अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई और बहनों। आज आपसे बात करूंगी मैं इन काफिरों के बारे में, जो काफिर ये भूल गए हैं कि मुसलमान क्या है और मुसलमान का मर्तबा क्या है और मुसलमान का इस्लाम क्या है। ये काफिर क्या जानेंगे हमारा मर्तबा क्या है और हमारा इस्लाम क्या है। हमारे इस्लाम के बारे में थोड़ी सी भी इन्हें जानकारी होती तो ये शब्द का और ये बात का वो अपनी भाषणों में उपयोग नहीं करते। काफिर कहते हैं कि मुसलमान 2 बजे नमाज़ पढ़ेगा, लेकिन ये काफिर ये नहीं जानते, जो बुतों की इबादत करते हैं वो ये नहीं जानते कि मुसलमान 2 बजे कैसे इबादत करेगा। जो मुसलमान है वही जानता है कि समय समय पे मुसलमान अपनी इबादत के लिए सजदा करता है। और इन्हें क्या मालूम मुसलमान क्या चीज़ है और मुसलमान का ईमान क्या है और उसका इस्लाम क्या है, क्योंकि तो इन्हें जानकारी नहीं है ना। इन्हें जानकारी जिस दिन मिल जाएगी उस दिन ये भी मेरे अल्लाह के आगे सजदा करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह अकबर, ऐसा दिन ज़रूर आएगा और मैं जानती हूँ, मैं अपने अल्लाह पे यकीदा रखती हूँ कि ऐसा दिन ज़रूर आएगा और ये लोग मेरे अल्लाह पे सजदा करेंगे। और ये तो खुद बुतों की इबादत करते हैं, इन्हें यही नहीं मालूम कि हमारे बुत का कहाँ रहना वाजिब है और कहाँ से हटना वाजिब है। ये उस गिनती में हमें गिन रहे थे। जगह जगह से मस्जिदें टुटा दे रहे हैं, मस्जिदों पे अपना लगा रहे हैं कि यहाँ हमारा बुत का घर था और हमारा बुत का घर बनेगा। अरे काफिर हो, तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि इस्लाम क्या चीज़ है। जिस इस्लाम के पीछे और जिस अल्लाह के पीछे एक रोज़दार दिन भर भूखा प्यासा और अल्लाह की इबादत में, अल्लाह के इश्क में एक मुसलमान भूखा प्यासा दिन भर रहता है और उसकी इबादत करता है, तो वो क्या ये सोचता है कि मुझे ये मिलना चाहिए, ये धन मिलना चाहिए, ये दौलत मिलना चाहिए, कि अल्लाह मुझे ये दे दे, कि अल्लाह मुझे वो दे दे। ये तो नहीं कहता और ना ही वो अल्लाह से कुछ मांगता है। वो तो सच्चे दिल से इबादत करता है, वो भी अल्लाह के इश्क में इबादत करता है। ये क्या जाने, इन्हें ना इनके बुत में, इन्हें बुत में ये सब कुछ जानकारी मिलती है बुत की इबादत करते हुए, तो ये हमारे इबादत पे उंगलियां ना उठाते। ये उनमें से हैं। आया समय तो 7 बुत का पकड़ लो और समय अगर दूसरा आया तो जो जिस तरफ जा रहा है उस तरफ चले जाओ। आया समय तो अपने बुत को भी भूल जाते हैं। ऐसे ही इन लोगों का है। मैं किसी के बारे में नहीं बोलना चाह रही हूँ, लेकिन मैंने सुना न्यूज़ में तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, ख़राब लगा, इसलिए ये बात पे मैंने वीडियो बनाई हूँ कि कुछ हमारे आपको नहीं है जानकारी तो हमारे एक मुसलमान भाई से जाके पूछ लो कि भाई तू रोज़ा किस लिए रखता है। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। जो इंसान भूखा प्यासा रह रहा है और अपने इश्क में, अल्लाह के इश्क में रह रहा है और वो किस लिए रह रहा है वो भी तुम्हें बता देगा। तो वो जानता है कि मुझे अल्लाह को मुंह दिखाना है। कब्र में मुझे फरिश्तों से सवाल जवाब, फरिश्ते मुझसे जब कब्र में सवाल जवाब करेंगे तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मेरे इस ज़बान पे होना चाहिए। और उस ज़बान पे अगर उनका नाम निकल गया तो मेरी तो 7 आखरात सुधर जाएगी, आखरत सुधर जाएगी, फिरदौस जन्नतें मुझे मिल जाएगी। वो मुसलमान है और उसे कहते हैं सच्चा ईमान है। और जिस दिन तुम जान लो कि अल्लाह का इश्क क्या है और मेरे हुजूर का इश्क क्या है, उस दिन ये सवाल आप नहीं करोगे। ये अल्लाह की इबादत है
और अल्लाह के बारे में मैं आपसे कह रही हूँ कि अभी दौर ऐसा आ गया है कि अब तो उनसे ये भी नहीं देखा जा रहा है कि ये अल्लाह की इस कदर से इबादत कर रहे हैं। और इबादत करने के टाइम पे वो बेचारा अलीगढ़ की बात है, अभी आपने इंस्टा पे देखा होगा या कहीं देखा होगा, न्यूज़ में मैंने देखा था कि बेचारा सहरी करके लड़का नौजवान सहरी करके अपने दरवाजे के पास खड़ा है और 2 लड़के आते हैं और उसे गोली कट्टे से शूट कर देते हैं। जवान लड़का ख़त्म हो गया। क्या अब उनके घरों पे नहीं चले बुलडोज़र? क्या उनके लिए कोई कानून नहीं है? क्या उनके लिए कोई कोर्ट नहीं है? क्या उनके लिए कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, कोई अदालत नहीं है? क्या पुलिस कहाँ गई है? कहाँ गई है वो पुलिस जो एक लड़की को भी देखने पे, हम लोगों के लिए ये नियम है कि एक लड़की को भी देख लेगा तो उस पर लव जहाज का आरोप लगा के उसे अंदर डाल दिया जाएगा और उसे फांसी दे दी जाएगी। ये भी कानून निकल गया। पर उनके लिए नहीं है कानून, कानून हमारे लिए है। क्यों है? क्योंकि तो उस मुकाम पे हम लोगों ने उन्हें पहुंचाया है, उसका फ़ायदा तो वो बराबर उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि तो फूटन डालो और इन पे राज करो, ये सदियों से चला आ रहा है और इनको चाणक्य नीति नहीं बताना पड़ती। ये चाणक्य नीति हम पे अपना रहे और ये है पैसे वाले और नेता लोगों की सच्चाई। जिस दिन आप लोग 20 करोड़ मुसलमान में से अगर कुछ मुसलमान भी सुधर गए तो मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों, इस देश में मुसलमान कभी गरीब नहीं रहेगा। अरे हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हम परवरदिगार के मोहताज हैं और हमारे अल्लाह के मोहताज हैं। अगर अल्लाह तुम्हारे दिलों में रहम डालेगा और तुम्हारे दिलों में अपने भाई के लिए मोहब्बत पैदा करेगा तो इंशाअल्लाह जीत हमारी होगी। और वो दिन दूर नहीं कि अभी कह रहे हैं कि 20 करोड़ मुसलमानों से हम 100 करोड़ काफिरों को खतरा है। खतरे की बात करते 20 करोड़ मुसलमानों से हम 100 करोड़ काफिरों को खतरा है। अरे तुमको खतरा है तो मेरा कहना ये है कि तुम तो तादाद में ज़्यादा हो, तुम्हें किस बात का खतरा? खतरा तो हमें होना चाहिए। क्या तुम्हारा बुत पे से भरोसा उठ गया है या तुम जिसकी इबादत करते हो उससे भरोसा उठ गया है? तुम इतने सच्चे हो तो तुम 20 करोड़ मुसलमानों से क्यों डरते हो? 20 करोड़ मुसलमानों से डरने का कोई मतलब ही नहीं। खतरा तो तुमने मुसलमानों के लिए पैदा करे और तुम ये बात और ये सच्चाई अच्छे से जानती हो कि हिंदू मुस्लिम की फूट डालेंगे तभी हम राज कर पाएंगे इस देश पे। अगर जब तक कि हिंदू मुस्लिम की फूट नहीं पड़ेगी, जब तक कि तुम राज नहीं कर पाओगे, तुमको कुर्सी पे से उतार दिया जाएगा। और जैसे ही बोलते हैं ना कि समय सबका आता है, तुम्हारा भी समय आएगा। जैसे बांग्लादेश में हुआ ना, बांग्लादेश में हुआ, वो तो हमारी ही वाली थी और हमारे ही वालों ने उसको ऊपर भी बिठाला और उसको नीचे उतारा। तो तुम कौन से खेत की मूली हो? तुम्हें भी उतारने में समय नहीं लगेगा। भाई और बहनों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। और दूसरी बात ये भी बोलूँगी मैं कि इतना शेयर कीजिए मेरी वीडियो को कि सामने वाले के खून में उबाल आने लगे और उसे लगने लगे कि हाँ सच में हमारे साथ गलत हो रहा है। तो कोई ना कोई मेरा भाई तो उठ के खड़ा होगा। अगर वो एक उठेगा तो 5 को तैयार करेगा, या 5 को नहीं करेगा तो 2 को तो करेगा। तो मैं आप लोगों से बात करना चाह रही हूँ इसी बारे में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह अकबर, अल्लाह के अमान में रहिए, अल्लाह हाफिज़।